बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। अगर तो आप अफ्तार में रोज़ रोज़ एक जैसे समोसे और पकौड़ों से बोर हो चुके हैं तो आज मैं आपको सिखाऊंगी मार्केट जैसे क्रिस्पी वेजिटेबल्स रोल्स, वो भी घर की आसान चीज़ों से। और यकीन करें अफ्तार में सबसे पहले यही रोल्स ख़त्म होंगे। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैदा लिया है और इसको हमने स्ट्रेन कर लेना है। और उसके बाद इसमें 2 चुटकी के करीब अजवाइन डालेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ऑयल भी डाल सकते हैं और आप घी भी डाल सकते हैं। 2 चुटकी के करीब इसमें नमक भी डालना है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। आपने एक साथ पानी ऐड नहीं करना। और इसके हाथ से हमने डो गूंद लेनी है। आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसको नहीं करना। और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इस तरीके से हाथों से मसलना है। और इसके बाद आपने इसको छोड़ देना है कवर करके। 30 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। ये खुद ही तैयार हो जाएगी और इसके बाद ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। और आप इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको कवर करके आपने इसको रख देना है। और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इसको गूंदते हैं, हमने इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस हमने 30 मिनट के लिए इसको रखना है। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये खुद ही सेट हो जाती है और ये बहुत अच्छी इसकी डो तैयार हो जाती है। इसके बाद हमने छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लेने हैं। और उसके बाद हमने उन बॉल्स को सर्कल शेप में हमने बेल लेना है और उनकी पट्टियाँ तैयार कर लेनी है रोल्स की। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से आपने एक ही साइज़ की सारी बनानी है। और मैंने सिर्फ 1 ही कप से 8 रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप बहुत ही कम बजट में अपने घर में रोल बहुत ही इजीली बना सकते हैं और बाज़ार से बहुत ही अच्छे बना सकते हैं और सफाई के साथ आप घर में इसको बना सकते हैं। तो पट्टी जो आपने तैयार करनी है वो बिल्कुल पतली ही तैयार करनी है, आपने बहुत ज़्यादा थिक इसको नहीं रखनी। रोज़ की पट्टियाँ मैंने तैयार करके रख ली हैं। अब जो वेजिटेबल्स हैं हमने उसको सिर्फ रोस्ट करना है। तो पहले हमने कैरेट को इस तरीके से 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हमने वेजिटेबल्स शिमला और इसमें बंद गोभी डाल देनी है। उसको भी हमने बस 1 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है, हमने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना ताकि जो वेजिटेबल्स हैं हमारी क्रंच ही रहें। इसके बाद मैंने सोया सॉस और चिली सॉस डाला है और मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मायोनीज़ भी डाली है। इससे आपका जो रोज़ का फ्लेवर है ना बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो मेरे पास ये नूडल्स भी पड़ी थी तो मैंने इसमें नूडल्स भी ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये पट्टियाँ हैं हमारी बिल्कुल तैयार हैं और ये देखिए आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ी। जब भी आपने इसको एक साथ रखना है ना तो आपने इसको मैदा डस्ट करके उसके बाद ही आपने एक साथ पट्टियाँ रखनी है और इसके बाद ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगी। और अब हमने आलू की फिलिंग भी तैयार करनी है। हमने वेजिटेबल्स और आलू दोनों को मिक्स करके ही हमने रोल बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याज ले लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च इस तरीके से बारीक कट कर ली है। और ड्राई धनिया, जीरा, नमक और लाल मिर्च, कसूरी मेथी और इसमें अजवाइन डाले हैं स्पाइसेस में। और इसमें मैंने 1 टीस्पून अनारदाना भी डाला है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, हरा प्याज और पुदीना के कुछ पत्ते। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए आलू। और इसको हमने बस 1 मिनट के लिए इसको हमने कुक करना है गैस के ऊपर रख के मीडियम आंच पे। और उसके बाद गैस ऑफ कर देनी है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब गैस ऑफ कर देंगे। और इसके बाद हमने जो वेजिटेबल्स तैयार करके रखी हुई हैं फ्राई करके, उसके बाद ये हमने थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेना है और वेजिटेबल्स डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस तरीके से हमारी जो रोल्स की फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। और अब हमने लेनी है पट्टियाँ और मैं आपको बनाने का तरीका सिखाऊंगी। बहुत ही इजीली आप रोल्स घर में बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। रोल की जो पट्टियाँ होती है ना वो बिल्कुल आपने बारीक ही बेलनी है ताकि आपकी जो रोल है क्रिस्पी बने। तो यहाँ मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून मैदा लिया और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से थिक ही आपने तैयार करना है। और उसके बाद आपने एक पट्टी उठानी है और इसमें आलू की जो फिलिंग है वो डालनी है। और इस तरीके से आपने दोनों साइडों वाली फोल्ड करके इसके बाद इस तरीके से हमने इसके ऊपर जो बैटर तैयार किया वो लगाना है। उसके बाद इस तरीके से हमने घुमा देना। तो देखिए कितना ईजिली आपका रोल घर में बन जाता है। बहुत ही आसानी से सारे रोल इसी तरीके से मैं तैयार करके रख लूँगी और उसके बाद ही हम इसको फ्राई करेंगे। और ये रोल बनाने का सबसे आसान तरीका है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो ये बहुत ही इजीली आप घर में बहुत ही कम टाइम में आप रोल इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारे रोल तैयार करके रख लिए हैं। रोल्स को आपने जब भी फ्राई करना है आपने आंच जो गैस की है वो आपने मीडियम रखनी है, ना आपकी लो होनी चाहिए ना हाई होनी चाहिए। इससे जो आपके रोल हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे और बाज़ार से अच्छे रोल्स बनकर तैयार होंगे। और इस तरीके से जो रोल्स हैं वो जलेंगे भी नहीं, इनका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आपने इसकी साइड जो है फ़ौरन से चेंज नहीं कर देनी, एक साइड कुक होने के बाद ही आपने दूसरी साइड इसकी चेंज करनी है। और जैसे ही दोनों साइड इसकी गोल्डन हो जाएंगी तो फ़ौरन से इसको निकाल देना है। और इस तरीके से आपके बाज़ार से अच्छे क्रिस्पी मज़ेदार वेजिटेबल रोल्स तैयार हो जाएंगे।
और अगर आपको ये वेजिटेबल रोल्स की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखा करें। और राबिया को दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।